गोपाल अष्टमी के दिन गौ की पूजा करता है या गौ की परिक्रमा करता है या गाय के लिए कुछ देता है, उसे जन्म जन्म दुख का सहन नहीं करना पड़ता और ना ही उसे कभी किसी चीज़ की कमी आती है। ये ध्यान रखना। या जिन लोगों ने गाय की सेवा की, उनको देखिए, मोदी जी ने गाय की सेवा की, जोगी जी ने गाय की सेवा, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लीजिए जिन्होंने गाय की सेवा की, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। कच्चा आटा नहीं देना चाहिए। जो पेड़ा लोग देते हैं वो कभी नहीं देना चाहिए। क्यों? वो गाय का जो स्वात्म है अंदर है, जैसे बच्चे का होता है ऐसे गाय का। जब गाय को हम कच्चा आटा देते हैं, पेड़ा देते हैं, वो अंदर नाड़ों के साथ जो है चिपक जाता है। गाय बीमार होती है, कुछ समय बाद शरीर छोड़ देती है, पाप लगता है। गाय को हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो बासी रोटी होती है, जूठी रोटी होती है, लिफाफे में डालते रहते हैं, जो बुरा होता है वो डालते रहते हैं, उसमें दुनिया भर का कुन हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, उली लग जाती, वो आगे हम गाय के डाल देते हैं। हमें कुंभी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें एक रोटी दिए गाय। पहले देखिए, एक हर घर में 5 जग कीते थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 5 जग नहीं करता था। वो 5 जग क्या होते थे? पहली रोटी जो है वो लोग अग्निदेव को देते थे। जो हमने अग्नि जलाई वो रोटी अग्निदेव को। दूसरी रोटी जो होती थी वो ब्राह्मण के लिए गोबर वो निकाला जाता था, ग्यासन। तीसरी रोटी गाय के लिए होती थी। चौथी रोटी जो वो कुत्ते के लिए निकालते। 5वीं रोटी जो होती थी वो गाय के लिए रहती। वो हो गए 5 जग। 5 रोटी से 5 जग। कभी उन घर में किसी चीज़ का दुख तकलीफ। ब्रह्मदेव, कोई भी यहाँ हम जाते हैं, ये असुर जो है बहुत परेशान करते हैं, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हम जाए। उन्होंने बोला कभी आपने पूछा नहीं। उन्होंने बोला तथास्तु, आप सब एक साथ आ जाओ। सबको गाय में भेज दिया, सब गाय में चले गए। हनुमान का जो वास है वो गाय की पूंछल में। लक्ष्मी का जो वास है, लक्ष्मी नहीं गई, गंगा नहीं गई, वो बाद में गई। उन्होंने बोला हमें भी भेजो। उन्होंने बोले जगह नहीं है। एक को बोला गंगा इसमें गोत्र में वास है, तो गंगा महारानी गोत्र में चले गई। लक्ष्मी बोला अभी गोबर ही बचता है, आप इसमें चले जाओ। लक्ष्मी गोबर के चली। हनुमान जी पूछल के रूप में, जो पूछल के रूप में है हनुमान जी। भगवान श्री कृष्ण को गोमाता बहुत ज्यादा प्रिय थी और उनका पूरा बचपन जो है गोमाता के साथ बीता। और कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि तमाम देवी देवताओं का वास जो है वो गोमाता में होता है। राजकुमार जी मेरे साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन गोपाल अष्टमी पर इनके द्वारा किया जाता है, और किस प्रकार की तैयारी है और इस बार क्या नया होने वाला, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि गोपाल अष्टमी का आगमन हुआ है, तो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं इस बार? देखिए, ये खाली हमारी गौशाला में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में गोपाल अष्टमी का ये त्यौहार जो मनाया, आज से नहीं लाखों वर्षों से, ये सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि इस दिन जैसे सोमवार 20 तारीख है, जो तिथि आती है गोपाल अष्टमी की, उस दिन नंदगांव में, वृंदावन में कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं। वो घर घर में जाते हैं। जितना भी नंदगांव है, एक तरफ भगवान कृष्ण को उठाया होता है, एक तरफ बलराम जी को उठाया होता है। हर घर जाकर वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाएंगे। समझो कि ज़्यादा, कम से कम 2000 घरों में जाते हैं। और बालक होते हैं 7 या 8 साल के, वो तो 2 बार खाएंगे तो दोबारा नहीं खा पाएंगे, मगर 2000 घर में वो प्रसाद खाते हैं। और जो नंदगांव से, जो भगवान नंद भवन से जो पंडे जाते हैं, उनका ये कहना है, हम अगर किसी को कोई एक लिफाफा भी 1 किलो का उठाते हैं, वो भी हमें बोझा लगता है। और सुबह हम 6 बजे निकलते हैं और 2 बजे तक सब घरों में पूरा हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान हमको उठा के ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल नंदगांव में जितने भी लोग वहाँ के पंडे हैं, समाज है, वो तो ये समझता ही नहीं है कि यहाँ के बालक हैं, वो यही समझता है यानी स्वयं भगवान को, कृष्ण और बलराम को उठाया हुआ है। ये प्रथा चलती आ रही है। और सब लोग, जितना भी परिवार होता है, जब उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और कई लोग घर से अंदर से परात लाते हैं, उनको चरण धुलाते हैं, वो चरण पीते भी हैं और घर में छिड़काव भी करते हैं। और उन लोगों को इसीलिए हर चीज़ की प्राप्ति होती है कि हमारा जो उन्हीं में ये मन रहता है कि हम उन्हें बालक नहीं समझते हैं, उनको साक्षात भगवान समझते हैं।
अगर कोई हमारे सामने साक्षात भगवान भी आ जाएगा तो हम ये सोचेंगे ये रूपी आ गया है। हम किसी महात्मा का आदर नहीं करते, किसी संत का आदर नहीं करते, किसी गो ब्राह्मण का आदर नहीं करते, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं। जो गो ब्राह्मण संत का भगवान का आदर करते हैं उन्हीं को पता होता है भगवान की महिमा क्या है। तो इसलिए आज जो 20 तारीख है गोपाल अष्टमी सोमवार के दिन पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है बहुत खुशियों से। अच्छा, उस दिन क्या होता है, मैंने बड़े बड़े वृंदावन में अभी तो 5-6 साल से यही मना रहा हूँ, नहीं तो मैंने वृंदावन में ही होता था। ऐसे ऐसे लोग हैं, कई लोग ये बादाम की गिरी पूरा पूरा ट्रक 10-10 टन पानी में सेड़ के लाते हैं और गायों को डालते हैं। कई लोग चने 3 दिन पहले सेड़ते हैं, पूरी पूरी गाड़ी वो गायों को खिलाते हैं। वो मेरा कहना है और उन लोगों का कहना है जो ब्रज के हैं, इनको ये पता ही नहीं 1 किलो से शुरू हुए थे। 1 किलो चावल लेके या 1 किलो चने लेके या 1 किलो बादाम लेके शुरू हुए थे, ये गाड़ी गाड़ी दे रहे हैं कि रब ने कितना इनको दिया होगा जो इन पे। और ग्वालों को जो गौशाला में गाय की सेवा करते हैं वो भी छोटे लोग नहीं होते, उन्होंने भगवान की आगे प्रार्थना की होती है, प्रभु हमें छोटे घर में पैदा करना, पर करना हमें वहाँ जो गौ माता की हम सेवा कर सकें। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो गाय की सेवा करते हैं, आम आदमी गाय की सेवा नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस दिन हम गौशाला में 10 बजे हमारा हवन शुरू होगा, 11 बजे गौ माता की पूजना होगी और 12 बजे वहाँ कीर्तन शुरू होगा। और कीर्तन तो पूरा दिन चलता रहेगा और जो भंडारा है वो 1 बजे शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है गोपाल अष्टमी दिन भगवान ने गाय की सेवा अपने हाथ में ली थी। वृंदावन में नंदगांव में 1.5 कदम जगह है जहाँ से भगवान गाय की सेवा चलाना शुरू किया था। और जब भगवान गाय को लेके आते थे, दिन होता था 12 बजे खाने का समय होता था, सब ग्वाल बाल आके एक दूसरे से मुख से खाना छीनते थे, खाते थे। जब समय वापस जाने का होता था कुछ गायें आगे पीछे हो जाती थी, फिर भगवान बंसरी बजाते थे, वो गायें आती थी, फिर कुछ आगे हो जाती थी। सुनने के लिए, बंसरी सुनने के लिए गाय भी भगवान के साथ लीला करती थी। और भगवान ने इसलिए गाय की सेवा की कि गौर कलयुग आएगा, कि जो गाय की सेवा करेगा, जो गाय की महिमा जानेगा, जो गाय को दर्शन करेगा, जो गाय की परिक्रमा करेगा और जो गाय के लिए मर मिट जाएगा, उसे एक जन्म नहीं, उसके साग साग में उसके साथ रहता हूँ। तो इसलिए हमें गाय माता में हमें कभी वंचित नहीं होना है। और जो लोग गाय के साथ बुरा कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनकी कोई जात पात नहीं होती है। वो लोग कोई देखिए भगवान के टाइम भी राक्षस थे, जब भगवान के टाइम राक्षस थे, एक और कलयुग है, ये तो घर घर में भी राक्षस पैदा होते हैं। हमें वो उन लोगों को देखना है जो गलत काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं हमें उनमें कोई बुराई नहीं देखनी, क्योंकि इसमें तो जात पात का सवाल ही पता नहीं होता। जो बुरा आदमी है वो कहीं भी, अगर किसी घर में 5 भाई हैं तो एक उसमें कोई बुरा भी तो निकल जाता है। तो इसलिए हमें भगवान के आगे प्रार्थना करनी है, भगवान सबकी बुद्धि ठीक हो, सब सत्कर्म करें। और अगर हम कहें गोपाल अष्टमी के दिन किसी व्यक्ति को विशेष रूप से कोई पूजा करनी हो तो वो किस तरह से पूजा करें? देखिए मैंने कहा ना, गौ माता की पूजा लोग जो धूप दे के हार ले जाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, गौ की परिक्रमा करते हैं, मंत्रों द्वारा, पंडित द्वारा मंत्रों द्वारा उनकी पूजना की जाती है। और ये कहना मेरा नहीं, शास्त्र का कहना है, जो उस दिन गोपाल अष्टमी के दिन गौ की पूजा करता है या गौ की परिक्रमा करता है या गाय के लिए कुछ देता है, उसे जन्म जन्म दुख का सहन नहीं करना पड़ता और ना ही उसे कभी किसी चीज़ की कमी आती है। ये ध्यान रखना, जैसे हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, हमें बैंक वालों को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे खाते में डालो, वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनको फल प्राप्त होता है, हमें तो होगा ही होगा, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको बड़ा फल प्राप्त होता है। क्योंकि ये अच्छा काम करने से सारा, जैसे एकादशी का व्रत होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत भी एक जड़ है, जैसे जड़ को पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, एकादशी व्रत करने से सारे व्रतों को फल मिलता है। तो जिन लोगों के घरों में एकादशी का व्रत है उनके घर की आप देख लीजिए वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। और जिन लोगों ने गाय की सेवा की उनको देखिए, मोदी जी ने गाय की सेवा की, जोगी जी ने गाय की सेवा, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लीजिए जिन्होंने गाय की सेवा की
वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो हमें इसलिए कहना है, देखिए हमारे सामने हर चीज़ें हैं, परिणाम है ये चीज़ें, फिर भी हम उस पर खरा नहीं उतरते। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, गाय को कच्चा आटा नहीं देना चाहिए। जो पेड़ा लोग देते हैं वो कभी नहीं देना चाहिए। क्यों? वो गाय का जो स्वाद में अंदर है, जैसे बच्चे का होता है ऐसे गाय का, जब गाय को हम कच्चा आटा देते हैं, पेड़ा देते हैं, वो अंदर नाड़ों के साथ जो है चिपक जाता है, गाय बीमार होती है, कुछ समय बाद शरीर छोड़ देती है, पाप लगता है। गाय को हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो बासी रोटी होती है, जूठी रोटी होती है, लिफाफे में डालते रहते हैं, जो बुरा होता है वो डालते रहते हैं, उसमें दुनिया भर का कुन हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, उली लग जाती, वो आगे हम गाय के डाल देते हैं। हमें कुंभी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमें एक रोटी दे गाय। पहले देखिए, एक हर घर में 5 जग कीते थे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 5 जग नहीं करता था। वो 5 जग क्या होते थे? पहली रोटी जो है वो लोग अग्निदेव को देते थे, जो हमने अग्नि जलाई वो रोटी अग्निदेव को। दूसरी रोटी जो होती थी वो ब्राह्मण के लिए गोबर वो निकाला जाता था, ग्यासन। तीसरी रोटी गाय के लिए होती थी। चौथी रोटी जो वो कुत्ते के लिए निकालते। 5वीं रोटी जो होती थी वो गाय के लिए रहती। वो हो गए 5 जग। 5 रोटी से 5 जग। कभी उन घर में किसी चीज़ का दुख तकलीफ, जो दुख तकलीफ आता है, जो हमने किया है वो तो भोगेंगे। अगर हम 5 भाई हैं, एक कत्ल करेगा या एक चोरी करेगा, पुलिस तो उनको पकड़ेगी। जब उसको पकड़ती है, दूसरों को तो फर्क पड़ता है। जब हम गलत काम करेंगे उसको तो हमें भुगतान करना पड़ेगा ना। तो जो हमने किया भी होता है उसका सूद माफ हो सकता है, असल भोगना पड़ता है, फिर भी भगवान कोई ना कोई रास्ता देता है। हमें सत्कर्म करना चाहिए, सत के रास्ते पे चलना चाहिए। इस और गाय की सेवा से सारे 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब बहुत ही असुरों ने बदल मचाया तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने बोला, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, कोई भी जहाँ हम जाते हैं ये असुर जो है बहुत परेशान करते हैं, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हम जाए। उन्होंने बोला, कभी आपने पूछा नहीं। उन्होंने बोला, तथास्तु, आप सब एक साथ आ जाओ। सबको गाय में भेज दिया, सब गाय में चले गए। हनुमान का जो वास है वो गाय की पूछल में। लक्ष्मी का जो वास है, लक्ष्मी नहीं गई, गंगा नहीं गई, वो बाद में गई। उन्होंने बोला हमें भी भेजो। उन्होंने बोले जगह नहीं है। एक को बोला गंगा इसमें गोत्र में वास है, तो गंगा महारानी गोत्र में चले गई। लक्ष्मी बोला भी गोबर ही बचता है, आप इसमें चले जाओ। लक्ष्मी गोबर के चली। हनुमान जी पूछल के रूप में, जो पूछल के रूप में है हनुमान जी। जो पूछल है हनुमान जी, वो कौन है आपको पता है? शंकर जी का स्वरूप है हनुमान जी। जब माता पार्वती ने महादेव को बोला, लक्ष्मी का इतना सुंदर महल है, हमारा महल क्यों नहीं बनता हमारे लिए? उन्हें बोला हमारे भाग्य में नहीं है। बोले नहीं, मुझे बहन चाहिए। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, वो महल बना दिया। जब महल बन गया तो रावण को बुलाएगा उसकी पूजा के लिए। जब रावण पूजा करने के लिए तो दक्षिणा देने की बारी आई, तो रावण को बोला, भाई क्या दक्षिणा? अगर प्रभु अगर दक्षिणा में मुझे देना ही चाहते हो, ये महल ही दे दो। तो जब उसने मांगा तो महल दे दिया। तब माता पार्वती ने कहा, हे रावण, मैंने बड़े चाह से बड़ी खुशी से ये महल बनाया था और तू ये महल ले गया, और मैं ही इस महल को नाश करने का कारण बनूंगी। तो माता पार्वती, हनुमान जी जब शंकर जी के स्वरूप हनुमान जी आए तो पूछल जो बनी थी वो माता पार्वती थी, और उसी पूछ से सारी लंका जलाई थी। कहाँ की कथा कहाँ पहुँचती है? कथा हमेशा दुनिया में बड़ी बड़ी है, बड़ा क्या है, ये संत महात्मा है, इनसे कथा सुनते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान पैदा होता है। तो जो हनुमान जी गाय की पूछ ले, उसमें हनुमान जी का पास है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मोर पंख है, भगवान ने सिर पे उठाया हुआ है, अपने घर में मोर पंख लगाना चाहिए। जैसे किचन में लगा लिया, अपने सामने बेडरूम में, घर में एंट्री में, उससे बड़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। और दूसरा, अगर मोर पंख लगाने से इतना फर्क पड़ता है, और जो हनुमान जी चरण जीवित हैं, तो उनका जो गाय की पूछला में हमने सिर पे मारे, किसी को अगर लग रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसा बुरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो गाय जाएं, देसी गाय की पूछल सिर पर लगाएं, आपको अवश्य फर्क पड़ेगा, हनुमान जी की कृपा होगी।
तो इसलिए गोपाल अष्टमी के दिन गौ की सेवा करना समझो 33 कोटि देवता की सेवा करना, गौ की सेवा करना समझे सारे तीर्थों की सेवा करना, गौ की सेवा करना जो हमारे 9 ग्रह देवता हैं उनको शांत करना, गौ की सेवा करना भगवान की सेवा करना, और गौ की सेवा करना अपने माता पिता की सेवा करना, और गौ की सेवा करना जो हमारे करोड़ों जन्मों के पितर गए हैं, किसी की गति नहीं हुई अवगति हो गई है, वो करने से उसकी गति होती है, गोलोक धाम जाता है। इसलिए अवश्य हमें गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ की सेवा में कभी हम वंचित ना रहें, आगे चलें। जो गौ की सेवा करता है उसे तन मन धन की कोई कमी नहीं रहती, उसका तन भी पवित्र हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाए और धन भी उसका पवित्र हो जाता है, ये शास्त्र का कहना है। तो इसलिए हमें गौ अष्टमी के दिन गौ की पूजना परिक्रमा हर रोज ही करनी चाहिए। जैसे हर घर में रोज गाय ग्रास निकाला जाता था, अगर हम कुछ नहीं करते थे, सुबह उठ के गौ माता का नाम ओम सुरभियाय नमः, ओम सुरभियाय नमः, ओम सुरभि, अगर रोज आप एक माला यही कर लो ना, तभी आप पे गौ माता की अपार कृपा हो जाएगी। ये मेरा नहीं, शास्त्र का कहना है। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है, जो सुबह उठ के 5 पांडवों नाम लेता है, जो युधिष्ठिर का नाम लेता है वो धर्म का प्रीत हो जाता है, जो भीम का लेता है उसे शक्तिशाली मिलती है, और जो अर्जुन का लेता है उसका कोई शत्रु नहीं रहता, और नकुल और सहदेव का लेता है उसे सुंदरता और भैभव की कमी रहती। और जो माता कुंती का नाम लेता है, माता पार्वती का नाम लेता है, तो अब एक का नाम लेने से इतना फल मिल सकता है, सबका नाम लेने से कितना फल मिलता है। हमें हमेशा सुबह उठ के ये चीज़ें करनी चाहिए। सुबह पृथ्वी माता को प्रणाम करो, अपने हाथों को दर्शन करो, भगवान को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम करो, बुद्धि भी गाएगी और जीवा में सरस्वती का पास रहेगा। हम ये चीज़ें डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे कहीं बोलेगा भाई हमें बम्बे जाना पड़ेगा, आपको ही करना, वहाँ चलेंगे। सुबह उठ के हम मंदिर नहीं जाएंगे। घर में कुत्ता रखा है, अपने माता पिता को घुमाने नहीं ले जाएंगे, उस कुत्ते के लिए हम बड़े शौक से जाते हैं, वो दुनिया को अपने माता पिता को जो सेवा करता है, जो अपने माता पिता को कहीं घुमाने ले जाता है या अपने माता पिता को खुश रखता है, भगवान उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, गो ब्राह्मण और जो शास्त्र हैं, शास्त्र भगवान के जो भक्त हैं, महात्मा है, इनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर गोपाल अष्टमी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे की कहानी क्या है, इतिहास क्या है, मान्यता क्या है, ये तो आपको जानकारी मिली, लेकिन ये भी जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी जो है, एक चपाती जो है आपको बनाकर निकालनी है, उनको खिलाना है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण जो देवी देवता हैं वो आप पर प्रसन्न हो और कोई भी ग्रह कलेश ना हो आपके जीवन में, तो आप उन्हीं को खाना खिलाइए। देखिए आपका जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आप ये हमारे समय देखते हुए जो मुस्कुराने।